क्लास 10th में इससे जो है लगभग 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है इसमें ज़्यादा रहता है, तो ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसका हम लोग परिचय समझ लेते हैं, त्रिकोणमिति जो है क्या है, कैसे जो है इसके बारे में जो है बताया गया है, और जो है मैथमेटिक्स में क्या योगदान है और दैनिक जीवन में भी क्या योगदान है। अब दैनिक जीवन में क्या योगदान है, इसी से रिलेटेड हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे, 9वां चैप्टर, जिसमें कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग बताया गया है कि उसका जो है क्या अप्लाइड। जैसे कि किसी भी मान लो मीनार है या पिलर है या नहीं तो टावर है, तो उसका हाइट कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसका हाइट ज्ञात करने के लिए जो है हम लोग इसका उपयोग करेंगे त्रिकोणमिति की सहायता से। मतलब कि छाया माप के, किसी भी मीनार का छाया माप के उसका हाइट पता कर सकते हैं बिना उस पर चढ़े। अब जैसे कि मान लो किसी की लंबाई मापना है तो क्या करते हैं, उस पर जो है जैसे कि हम अपना लंबाई मापेंगे, तो यहाँ फीता बैठा है, यहाँ तक बैठा है, पता कर लिए कितना हाइट है। लेकिन अब बहुत ऊंचा मीनार है, टावर है, उस पर चढ़ के फीता टांगेंगे तब बनाएंगे, उसका लंबाई मापेंगे नहीं। उसको क्या करेंगे, उसका देखेंगे कि उसका जो है छाया कितना बनता है, छाया की लंबाई से जो है हम लोग त्रिकोणमिति की सहायता से उसका ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। आ गया समझ में? तो इसमें जो है त्रिकोणमिति का यही अनुप्रयोग है, और इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। तो इसके शाब्दिक अर्थ को समझेंगे तो त्रिकोणमिति, त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब कोण हो गया, और मिति का मतलब क्या हो गया, मापन। मतलब कि तीन कोण का मापन। तो तीन कोण किस में होता है, त्रिभुज में होता है, हम लोग जानते हैं। तो ये त्रिकोण बनाया गया है, कोण बनाया गया है, यदि यहाँ पर लंब खींच देंगे तो ये जो है त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी लंब खींचेंगे तो एक दूसरा त्रिभुज बन गया। तो इस तरह से ये जो त्रिभुज बना, जो लंब खींचे हम, इस त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। मतलब त्रिकोणमिति में जो है हम लोग मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं, ये जो है हम लोग जानते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज जो है तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। यदि कोण के आधार पर त्रिभुज को बांटे तो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन सब, बोलो? एक न्यूनकोण त्रिभुज होता है, एक समकोण त्रिभुज और एक अधिकोण त्रिभुज। तो न्यूनकोण त्रिभुज, उसका एक कोण जो है 90 डिग्री से कम माप का होता है, मतलब 60, 30 ये सब माप होगा तो उसको हम लोग न्यूनकोण कहेंगे। और जिस त्रिभुज का एक कोण जो है उसकी माप कितनी हो, 90 डिग्री हो, तो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज, तो यही समकोण है। और यदि 90 डिग्री से थोड़ा सा भी अधिक हो गया, 91, ठीक है, 120, तो वो त्रिभुज कौन कहलाएगा, अधिकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं होती, तीन भुजा हो गया। अब इसी तीन भुजा के बीच जो है संबंध निकालेंगे तो निकलेगा त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये जो त्रिभुज है, अब इसका कोई कोण ले लो, न्यून कोण। अब मान लो ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण जो है निश्चित रूपेण जो है वह 90 डिग्री से कम होगा ना। ये 90 है, मान लो इसको हम लोग 30 मापते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 90 से कम हो गया, जो भी मापो तुम। मान लो कहेगा कि सर इसको हम 1 डिग्री मापते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यदि इसको 1 डिग्री मापेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पता है, 89 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 में जो है एगो तो समकोण है 90, ये तो घट ही गया, तो बच गया कितना, 90। अब 90 में एक कोण 1 डिग्री लिए हैं, तो दूसरा कितना लेना पड़ेगा, 89, तब दोनों को जोड़ के 90 आ जाएगा। फिर 2 लेगा तो यहाँ 88 आएगा, 3 लेगा तो 87 आएगा, 4 लेगा तो 86 आएगा। इसी तरह से जो है जो समकोण त्रिभुज होते हैं उसमें जो न्यूनकोण होगा वह न्यूनकोण जो है वह न्यूनकोण ही होगा, अधिकोण नहीं हो सकता है। तो अब जो है इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक को थीटा मान लेते हैं, किसी को भी इस कोण के लिए मापेंगे तो इसको मान लो थीटा मान लिए, या इस कोण के लिए यदि त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे तो इसको थीटा मान लेंगे। अब यदि हम इसको थीटा मानते हैं इस कोण के लिए, तो इस कोण की जो सम्मुख भुजाएं होती
ये समूह भुजा है। तो सबसे पहले जो है इसमें ध्यान दो, इधर हमको समझना पड़ेगा क्या, कर्ण, उसके बाद लंब और आधार, ये 3 चीज समझना होगा। तो अब जो है ये कर्ण हो गया एच हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया क्या, बेस। ठीक है। तो लंब, कर्ण और आधार जो है इसी के बीच जो है इसमें संबंध निकलता है। तो सबसे पहले कर्ण डिटरमाइन कर लेते हैं। इधर ध्यान दो, कर्ण, कर्ण कौन होगा, तो 90 डिग्री के जो सामने की भुजा है इसी को कर्ण कहते हैं। तो AC जो है वह क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। ये हो गया क्या, इसको हम लोग हाइपोटेनस H से डिनोट करते हैं। और ये जो थीटा है, इस थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, लंब, परपेंडिकुलर, P लिखते हैं। और नीचे जो बच गया वह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये तीनों जो PBH है, ये P और BH परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइट हो गया। अब इसके बीच जो है अनुपात निकालेंगे। तो कितना अनुपात निकलेगा, अब जैसे कि कोई राशि है उसके बीच यदि हम अनुपात निकालना चाहते हैं, 3 है, तो इससे जो है कौन कौन अनुपात निकलेगा, देखो इससे 6 अनुपात निकलेगा। कैसे, यदि हम P को अंश में रखते हैं तो हर में H को रखेंगे, तो एक ये अनुपात हो गया। फिर जो है आधार को अंश में रखते हैं, कर्ण को नीचे रखते हैं, एक ये अनुपात हो गया। तो 1 हो गया, 2 हो गया, और एक हो जाएगा कौन, P/H हो गया, B/H हो गया। अब ये लंब और आधार ले लेंगे तो P/B, 3 अनुपात हो गया। अब यही इसी को क्या करेंगे, उलट देंगे, उलट देंगे फिर 3 ठो आ जाएगा। मतलब H को ऊपर कर देंगे तो H/P, फिर इसको H/B हो जाएगा, फिर इसका उल्टा करेंगे B/P। तो चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, और ये 6ठा। तो ये जो 6 अनुपात है इसी का विशेष नाम दिया गया है। और यहाँ हम आगे लिखेंगे, ये P/H जो है इसी को साइन थीटा कहते हैं, B/H इसको कॉस थीटा कहते हैं, फिर P/B इसको टेन थीटा कहते हैं। फिर ये साइन थीटा को उल्टा कोसेक थीटा हो जाएगा, फिर ये सेक थीटा हो जाएगा, और ये कॉट थीटा हो जाएगा। और यहाँ से जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकलेगा, और उसी त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर जो है हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन जो है इसमें बनाएंगे। आ गया समझ में। तो यहाँ तक जो है उतारो, उसके बाद जो है फिर आगे बताएंगे।